नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद फैकल्टी डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, अष्टांग हृदय अन्न रक्षा अध्याय का सेकंड पार्ट। इसमें फर्स्ट पार्ट में विष का प्रभाव बताया गया था। अब सेकंड पार्ट में विषाक्त अन्न का स्पर्श से क्या हानि होती है उसके बारे में बताया गया है। अगर विष वाले अन्न की अपन स्पर्श कर लेंगे तो स्पर्श करने के बाद में किस तरह की हानि होगी उसके बारे में बताया गया है। स्पर्श से टू अगर मान लो विष वाले अन्न को अपन ने स्पर्श कर लिया, उसको अपन ने छू लिया तो क्या होगा उसके बारे में बताया है। स्पर्श हेतु कंडू, दाह, शोष, ज्वर, अर्ति, स्फुट, सुप्तये। मतलब अगर मान लो ऐसे उसको स्पर्श कर लिया तो कंडू यानी खुजली हो जाएगी, दाह हो जाएगा, ओस ऊषा यानी क्षार को जलने की भांति जो होता है वो दाह हो जाएगा, ज्वर हो जाएगा, ज्वर हो जाएगा, पीले छाले पड़ जाएंगे, स्पर्श ज्ञान का अभाव हो जाएगा, स्प्रेक हो जाएगा। इसके अलावा नख रोम मुंचती शोभे शेकाद्या विषय नाशना। तो उसके अलावा क्या होगा, नख और बाल जो है गिरना शुरू हो जाएगा। इसके नख और जो रोम है वो मुंचती गिरने शुरू हो जाएंगे। शोभ शरीर में स्वेलिंग हो जाएगी। इसकी चिकित्सा के बारे में बताया शेकाद्या विषनाशना। इसलिए विषनाशन शेक आदि इसमें चिकित्सा करनी चाहिए। विष को नाश करने वाली शेक करने वाली चिकित्सा इसमें करनी चाहिए। इसमें क्या है, शस्त्र अस्त्र प्रलेप पश्य श्वेत। इसमें कौन से प्रलेप यानी कौन से प्रलेप लगाने चाहिए उसकी बात क्या है कि इसमें शिव चंदन पद्मन उद्भगी। मतलब इसमें उशीर चंदन सोम वलकल तालीस पत्र कुंठ अमृता नतई। मतलब उन्होंने बताया कि इसमें उशीर चंदन पद्माक खैर तालीस पत्र कूठ गिलोय और तगर का लेप करना चाहिए। इनका लेप करने से कंडू वगैरह जो आपको हुई है इस पर से उसकी वो शुद्धि हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे। मुख स्थित विष के लक्षण, अगर मान लो मुख में विष चला गया है, स्पर्श के अलावा मुख में चला गया है तो क्या स्थिति होगी उसमें बताया है कि मुख में अगर विष चला गया तो क्या होगा कि लाला जिव्या ओष्ठ यो जाड्यम मूष्मा चिमचमा यम। मतलब अगर मान लो मुख में अगर चला गया तो क्या होगा, लाला स्राव होने लग जाएगा। जिव्या और ओष्ठ इसमें जड़ता उत्पन्न हो जाएगी, उष्मा दाह हो जाएगा, चिमचिमाहट हो जाएगी। इस तरह के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। आगे है दंत हर्षो रसा अज्ञतम हनुस्तंभम वक्त्रगे यानी मुख में जाने पर क्या होगा कि दंत हर्ष दांतों में लगने लगेगा। वो दंत हर्ष बोलते हैं कोई चीज़ दांतों में अपन खट्टी खाएं, मीठी खाएं, गर्म खाएं, ठंडी खाएं तो लगने लगे वो तो उसको दंत हर्ष बोलते हैं। तो दांतों में लगने लगेगी वो। रसा अज्ञतम, रस का अप्रतीत होगी, रस का ज्ञान ही नहीं होगा कि रस खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, इस ज्ञान नहीं होगा। हनुस्तंभम और हनुस्तंभ हो जाएगा यानी जो हनु यानी ठोडी है आपकी ठोडी ये तिरछी हो जाएगी, स्तंभित हो जाएगी। इस प्रकार के लक्षण हो जाएंगे। यहाँ पे क्या चिकित्सा करनी चाहिए, शैव्या अध्य तत्र गंडूसो सर्व से विषित है। तो इसमें क्या करना चाहिए, उशीर आदि से गंडूस और विषनाशक चिकित्सा सब तरह से उपयोगी है वो चिकित्सा गंडूस करना चाहिए। गंडूस किसे कहते हैं, मुँह में औषध युक्त पानी को भरना गंडूस कहलाता है। तो औषध युक्त पानी को उशीर आदि से चंदन उशीर ऐसी जो पिछले चैप्टर में बताइए उन औषधियों को रख करके गंडूस का सेवन करना चाहिए। आमाशय स्थित विष के लक्षण, अगर आमाशय में विष चला गया तो क्या लक्षण होंगे उसके बारे में बताया गया है। आमाशय गते स्वेद मूर्छा आत्मान मद भ्रमा रोम हर्षो वमी दाह चक्षु हृदय अरोधन बिंदुभिश्चाभिश्च चौंगानाम पक्वाशय गते पुण्य। अभी इन्होंने आगे बताया इन्होंने कि आमाशय में अगर विष चला गया तो क्या होगा, स्वेद आ जाएगा, पसीना आ जाएगा, आपको मूर्छा हो जाएगी, आपको आध्मान हो जाएगा, मद भ्रम रोम हर्ष उत्पन्न हो जाएगा, वमन हो जाएगा, दाह हो जाएगा, आँख और हृदय में स्तब्धता उत्पन्न हो जाएगी। इसके अलावा शरीर में बिंदु के समान छालों का भर जाना इस प्रकार हो जाएगा। इस प्रकार की और पक्वाशय में पहुँचने पर क्या होगा उसके बारे में बताया गया है। अनेक वर्णे वमति मूत्रत्य अतिसार्यते। और अगर पक्वाशय में चला गया विष तो अनेक वर्ण का नाना प्रकार के वर्णों की उल्टी होगी, मूत्र त्याग होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में और अतिसार हो जाएगा। तंद्रा कृशत्वम पांडुत्व उदरम बलक्षेम। और तंद्रा यानी रोग, तंद्रा स्थिति अर्धनिद्रा की स्थिति तंद्रा कहलाती है। तंद्रा आने लगेगी, कृशता हो जाएगी, पांडुता हो जाएगी
और उदर रोग हो जाएगा, और बल का ह्रास यानी बल का क्षय हो जाएगा। इस तरह का होगा। इसमें चिकित्सा कौन सी करनी चाहिए उसके बारे में लगाया है। तयो वांता विरक्त से हरिद्रे कटिभी गुणम, इसमें चिकित्सा के रूप में आमाशयगत विष को तो वमन के द्वारा, पक्वाशयगत विष को विरेचन के द्वारा निकालना चाहिए। इसके उपरांत हल्दी, दारू हल्दी, कटभी यानी शीर्ष, गुड़, संभालू, निष्पाव, हिंगुपत्री, सत्वर्तिका, चौलाई के मूल, गुड़, मुर्गी के अंडे, बावची, इनको विष की शांति के लिए नश्य, अंजन और पिलाने के लिए बरतना चाहिए। इस प्रकार चिकित्सा करनी चाहिए। नावन अंजनेशु पानेशु योजित विष शांति है, मतलब इन सब औषधियों की विष शांति के लिए नश्य देवें, अंजन देवें और पिलाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। इससे विष की शांति हो जाती है। विश्व भोक्ता को बचाने का उपाय। अब विश्व भोक्ता को यानी विश्व को ग्रहण कर लिया, उसको बचाने का उपाय क्या है उसके बारे में बताया गया है कि विश्व भोक्ता जो है, विश्व भोक्ताए दद्धाच शुद्धियो ऊर्ध्व मध्यस्थता, मतलब मान लो विष अगर सेवन कर लिया तो उपयुक्त चिकित्सा करनी है। इसके अलावा क्या करना है उसको शुद्धियो ऊर्ध्व अधस्थता, मतलब ऊर्ध्व और अधः, ऊर्ध्व यानी ऊर्ध्व अधः शोधन का मतलब ऊर्ध्व से वमन और अधः से विरेचन, उसको वमन और विरेचन से उसको शुद्ध करना चाहिए। मतलब आमाशय में अगर विष चला गया तो वमन कराओ, पक्वाशय में विष चला गया तो उसको विरेचन कराओ, ऊर्ध्व अधः उसका शोधन कराओ। और शोधन के पश्चात क्या करना चाहिए, सूक्ष्म ताम्रजय काले शैक्षोद्रम हृदय शोधनी, और उसके बाद में शोधन होने के बाद में सूक्ष्म ताम्रजम, ताम्र यानी ताम्र भस्म की, ताम्र रज यानी ताम्र भस्म, सूक्ष्म रूप से ताम्र भस्म की बहुत कम मात्रा में काले यानी समय आने पर शैक्षोद्र शहद के साथ उसको देनी चाहिए। किस लिए, हृदय के शोधन के लिए उसको समय पर सूक्ष्म ताम्ररस की भस्म को देना चाहिए। और ताम्ररस की भस्म देने के बाद में क्या करना चाहिए, शुद्धि हृदय ततः सानम हेम चूर्ण से स्थापित, और जब हृदय शोधन हो जाए ताम्ररस से तो शुद्ध हृदय के शुद्ध होने पर इसके बाद में हेम चूर्ण यानी स्वर्ण भस्म की एक 1.5 मासा की मात्रा में यानी 1 साण की मात्रा में यानी 1.5 मासा की मात्रा में स्वर्ण भस्म को उसमें देना चाहिए, स्वर्ण भस्म इसमें देना चाहिए, ताकि बिल्कुल स्वर्ण भस्म देने के बाद में उसको विष का प्रभाव होगा ही नहीं। इस प्रकार की बताया गया है। आगे स्वर्ण का क्या प्रभाव होगा उसके बारे में शास्त्रों में क्या लिखा है उसके बारे में बताया है। न सज्जते हिम पांगे पद्म पत्रे अम्बु विशद ब्रह्म जायते विपुलम च आयु गरे अप्पे विधि स्मृत। उन्होंने कहा है कि स्वर्ण देने के गुण क्या है कि स्वर्ण को पीने वाले मनुष्य के अंगों में विष का प्रभाव नहीं होता, विष का प्रभाव ही नहीं होता। किस प्रकार नहीं होता, जिस प्रकार से कमल के पत्र में पानी नहीं ठहरता है उसी प्रकार से अगर स्वर्ण आपने ले लिया है तो आपके शरीर में विष का प्रभाव नहीं होगा, विष का प्रभाव को बिल्कुल हीन कर देगा वो। और विष के सेवन से क्या होगा, स्वर्ण के सेवन से क्या होगा, स्वर्ण सेवन से दीर्घायु होती है, दीर्घायु प्राप्त होती है उसको। कृत्रिम विष से भी यही चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब ये तो विष ऐसा हो गया, कृत्रिम विष मानो कोई बनाया किसने विष दे दिया, उसमें भी यही चिकित्सा करनी चाहिए। अब आगे लिखा है विरुद्ध भोजन भी विषतुल्यता के माना गया है। मतलब विरुद्ध भोजन जो है उसको भी विष के समान माना गया है। तो विरुद्ध भोजन में क्या है, विरुद्धमपि आहारम विद्यात विष गरोपमम, मतलब विरुद्ध आहार को भी विष की तरह तत्काल मारक है एवं गर्भ विष की तरह कालांतर में मारने वाला बताया गया है। इसलिए विरुद्ध भोजन भी नहीं करना चाहिए। विरुद्ध भोजन किस प्रकार का होता है, विरुद्ध भोजन कई प्रकार का होता है, विरोधी, संयोग विरोधी, संस्कार विरोधी, मात्रा विरोधी, देश विरोधी, काल विरोधी, अवस्था विरोधी, स्वभाव विरोधी, इस प्रकार से कई प्रकार से ये विरोधी भोजन होता है। तो उस विरोधी भोजन को उसको नहीं करना चाहिए। विरुद्ध भोजन की जो परिभाषा बताई उन्होंने लिखा है यत् किंचित दोष उत्क्लेशम न निर्हते कायते, मतलब जो दोष शरीर में दोषों को उत्क्लेशित कर दे लेकिन बाहर नहीं निकाले उसको सबको विरुद्ध बताया इन्होंने। मतलब बाहर नहीं निकाले सिर्फ उत्क्लेश करे वो विरुद्ध बताया। अब विरुद्ध अनूप मांस में क्या है देना चाहिए, अनूप आमिषम मांस क्षौद्र क्षीर विरुद्धकई विरुद्धते से विषमूलिकम गुड़ेन वा विशेषयात पैसा मत्स्य अपि वा चिलचमम, मतलब विरुद्ध का उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि अनूप मांस उड़द, अनूप मांस के साथ उड़द, मधु, दूध, अंकुरित ध्यान, विष, मूली और गुड़, इनमें से किसी के साथ सबके साथ विरोधी है। दूध के साथ मछलियाँ विरोधी होती है, दूध की पी के मछली नहीं खा सकते, विरोधी होती है। और चिलचिम
विशेष तौर से मछलियों में चिलचिम मछली को दूध के साथ विशेष रूप से विरोधी बताया गया है। तो चिलचिम मछली को दूध के साथ कभी नहीं खाना चाहिए, अत्यंत विरोधी है, अत्यंत विष मारक विष हो जाता है, इस तरह की विरोधी बताया गया है उसको। अब आगे बताया दूध के विरुद्ध फल और धान। विरुद्ध अम्लम पैसा सह सर्व फलम तथा, मतलब इन्होंने बताया कि द्रव्य और अद्रव्य सभी प्रकार के अम्ल दूध के साथ विरोधी है। सभी प्रकार के खट्टे पदार्थ जो है वो दूध के साथ विरोधी है, चाहे द्रव्य हो, चाहे कैसे पदार्थ हो, तरल हो, चाहे अद्रव्य हो, सभी प्रकार के अम्ल दूध के साथ विरोधी है। तद तकुल कुलथ वर्क कुंग वलकल ममुष्ट का, मतलब इसके अलावा उन्होंने बताया क्या कि दूध के साथ बहुत सारे फल, मतलब कई तरह के फल भी दूध के साथ विरोधी हैं। कुल्थी, वरक, कंगुनी, वल, निष्पाव और मोठ, ये सब विरोधी है दूध के साथ। इसलिए अम्ल को दूध के साथ नहीं खाना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। सही प्रकार से इसका विरोध की बताया गया है। आगे है दूध विरुद्ध साग। दूध विरुद्ध साग के लिए बताया है भक्षित्वा हरितकम मूलकादि परित्यजेत। आगे है मूली आदि हरे कच्चे साग खाकर, मूली आदि और हरे और कच्चे साग खाकर दूध नहीं पीना चाहिए, ये इसमें विरोधी काम करता है, इसलिए इसको विरोधी धन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे है विरुद्ध मांसादि। विरुद्ध मांसादि कौन कौन से हैं उसमें लिखा है वाराहम स्वाविधा नाध्या दधना प्रसत कुकुटो आम मांसानी पित्तेन मांस सूपेन मूलकम अवि कुसुम्भ स्वाकेन विषय सह विरूढ़कम मांस सूप गुड़ क्षीर दध्या ज्वाला लकुचम फलम कदल्यास्तक्रेण दध्ना तालफलेन वा को कणो शनाभ्याम मधुनाम काकमाचा गुड़ेन वा सिद्धां वा मत्स्य पत्नी नागरश्वा सिद्धा मन्यत्र वा पात्रे काममुत्ता निशाम। इस प्रकार से इसको इन्होंने इस प्रकार से बताया गया है। विरुद्ध के मांस आदि का वर्णन बताया इन्होंने कि सुअर का मांस सेह के मांस के साथ नहीं खाना चाहिए, दही के साथ प्रसत और मुर्गे का मांस नहीं खाना चाहिए, पित्त के साथ अपक्व मांस, उड़द की दाल के साथ मूली, भेड़ के मांस के साथ कुसुम का साग, अंकुरित धान के साथ विष के साथ, बढ़ल के फल के साथ उड़द की दाल, गुड़ दूध दही घी के साथ नहीं खाना चाहिए, तक्र के साथ केले के फल को, दही के साथ ताड़ के फल को, मकोई को मिलित पिपली और मरीच के साथ या गुड़ के साथ अथवा मधु के साथ नहीं खाना चाहिए। मकोई को इन किसी के साथ नहीं खाना चाहिए। जिस पात्र में मछलियाँ पकी हो उसमें सौंठ सिद्ध की गई हो उस पात्र में अथवा अन्यत्र किसी ऐसे वैसे पात्र में पकाई गई रात भर बासी मकोई को भी नहीं खावें। इस प्रकार से सारे इन्होंने विरुद्ध भोजन के बारे में बता दिया गया है। ये विरुद्ध भोजन इस तरह का आपको नहीं करना चाहिए। दिस सेशन प्रोवाइडेड बाय डिजिटल विजन 2। आई होप यू हैव एनी query, please mention comment box. I will resolve it. Thank you.